उत्तर प्रदेश में जातीय कार्ड जो अखिलेश जेब में लेकर बहुत दिनों से घूम रहे हैं कि चुनाव आएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमने देखा कि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसका असर भी दिखाई दिया। आपको लग रहा है कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाटलैंड से जो आवाज निकल रही है ये असर डालने वाली है? अफवाह की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं कि सच में वो पकड़ बना रहे हैं? अवधेश जी। नहीं, देखिए, अखिलेश जी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ उनका गठबंधन था। हालांकि बरेली में और मेरठ में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में थोड़ा प्रदर्शन ठीक हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां आई, जबकि किसान आंदोलन हो चुका था, जाटों को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा किया जा चुका था, इसके बावजूद वो स्थिति बनी। अब लोकसभा चुनाव एक अलग परिप्रेक्ष्य में हुआ था, उसके आधार पर अगर अखिलेश जी को लगता है कि भैया हम कुछ कर जाएंगे तो वो शायद विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा, आरएलडी इधर आ गई। अब दूसरी बात, जो संजीव बालियान ने अभी सभा जो वहां की है वो तो महाराजा सूरजमल का बसौती में एक बड़ा अनावरण था, तो जाहिर है सूरजमल जाटों के आज तो जाट ही हो गए, उस समय तो वो भारत के वीर पुरुष थे, आज उनको जाट बना दिया गया। उनका उस क्षेत्र में बलिदान हुआ था, दिल्ली तक राज था। तो क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग, हमारा तो 3 साथी था, एक पंजाब में मुख्यमंत्री बन गया, एक सांसद है अभी हनुमान बेनीवाल, और मैं अकेले यहां पड़ा हूं। तो केवल अपमान संगीत सोम का ही नहीं है, जो कुछ राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में उनके साथ किया है किसान आंदोलन के नाम पर, और दूसरे नेताओं ने खड़ा होकर किसान नेताओं के नाम के साथ किया और उनको हारना पड़ा है, वो भी उसमें बात है कि केवल उतना ही नहीं है। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि भैया उठ के खड़ा हो और उस अपमान का बदला लो, तो उसका अर्थ एक ही तरफ हम क्यों देखते हैं? बाकी अखिलेश जी पीडीए कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने एक काम किया, जब ज्यादातर जातीय सम्मेलन होने लगे तो उन्होंने जातीय सम्मेलन पर रोक लगा दी, गाड़ियों में जाति लिखने पर बैन लगा दिया, जातीय बोर्ड पर बैन लगा लिया। तो नेताओं ने दूसरे तरीके से जातीय सम्मेलन शुरू कर दिया, क्योंकि अखिलेश जी की जो दादरी में सभा थी वो कायदे से 8 मार्च को गुर्जर लोगों ने बुलाया था, लेकिन वो गुर्जर पंचायत नहीं था। तो जब लोग जातियों की सभाओं में जाते हैं तो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। लेकिन भारत की राजनीति अगर देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने आया है कि 1970-69 के बाद इतिहास में पहली बार देश सबसे बड़े आंतरिक खतरा जो माओवाद था उससे मुक्त हुआ है, और उससे उसकी बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी बातें इससे प्रभावित होती हैं। और मैंने नहीं दिया, लास्ट में कह रहा हूं, देखिए जाटों के सामने 2013 के दंगे हैं जहां जाट लोगों को घेर के मारा गया, और सपा के शासनकाल में जाटों पर मुकदमे किए गए, जो थाने में पकड़े गए थे उन दंगाइयों को छोड़ा गया है वहां। तो ऐसा नहीं है कि जाटों के अंदर वो गुस्सा नहीं है और गुस्से के कारण आप कुछ भी करेंगे। 2013 का जो दंगा था, जिस ढंग से वहां कुछ हुआ है, वो आसानी से जाट लोग भूलने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा हमला उन्हीं पर हुआ, सबसे ज्यादा अरेस्टिंग उन पर हुई, मुकदमे उन पर हुए, और बीजेपी का शासन नहीं आता था, बहुत सारे लोग जेल में होते। ये भी एक सच्चाई रही है। ठीक बात है। अब तो सारे जिन निकलेंगे बाहर। प्रेम कुमार जी, आप सहमत हैं अवधेश जी की बातों से? देखिए, अवधेश जी एकांगी विश्लेषण करते हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है मेरे भी विश्लेषण को एकांगी बोले, लेकिन जाट किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, वो आंदोलन की जीत थी। अब उस आंदोलन का राजनीतिक प्रतिफल पाने के लिए जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, जाट खुद खुश हुए, लोग भी खुश हुए, लेकिन जयंत चौधरी जी ने जो प्रतिक्रिया में समर्थन दिया वो एक सौदेबाजी के रूप में सामने आया, वो एक बात थी। लेकिन आज बीजेपी अपनी उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कि अपने साथ वाले दल को ही खा जाना है, अब यहां दूसरा जाट नेता पैदा कर रही है संजीव बालियान के रूप में। उनको अब जयंत चौधरी की जरूरत नहीं रहेगी। पैदा कर रहे हैं, संजीव बालियान के रूप में जाट नेता पैदा कर रहे हैं। जाट, राजपूत और जाट के बीच जो बीजेपी के नेता नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य बीजेपी का यही है। बीजेपी एक बार डांट के बुला दे, तुम लोग जात के नाम पर बंद करो राजनीति,
तुम बीजेपी के हो कि जाट और राजपूत करने के लिए हो, नहीं डांट सकती, क्योंकि वो उनको दोनों ऐसे नेता चाहिए। कोई राजपूत का नेता तो योगी संभाल लेंगे, लेकिन जाट का नेता जयंत चौधरी के पैरेलल में इनको चाहिए। इसलिए संजीव बालियान को नूरा कुश्ती करा के आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ आरएलडी से गठबंधन और दूसरी तरफ उनके पैरेलल यहां पर एक अपना नेता खड़ा कर देना, अपनी जमीन तैयार कर लेना, यह बीजेपी की रणनीति है रोहित अग्रवाल जी। देखिए, मुझे लगता है जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये दूसरे को कह रहे हैं कि एकांगी विश्लेषण वो कर रहे हैं, परंतु ये तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ग्रस्त विश्लेषण कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा, और समाजवादी पार्टी में इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया वो सौदेबाजी थी। इनसे जरा पूछिए कि चौधरी चरण सिंह से बेहतर किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता था। चौधरी चरण सिंह जी, मतलब भारत रत्न का सम्मान स्वयं है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना। उसके बाद ये इस तरीके की जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी से इनकी जेबें गर्म हो रही हो और वहीं से भेजे गए हो कि राजनीतिक। ऐसे मत बोलिए रोहित अग्रवाल जी, वो आरजेडी जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही है। विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनको कम से कम रहने दीजिए, अपना अपना पक्ष रखिए, बोलिए। देखिए जब अब जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी भाई। हाँ बिल्कुल, अपना अपना पक्ष, अब मैंने अपना ही पक्ष रखा है कि चौधरी चरण सिंह जी एक महान नेता थे। नहीं, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं रोहित जी कि क्या उत्तर प्रदेश में एक तरफ आप लोग जो अखिलेश यादव पीडीए कार्ड चलते हैं, पीडीए की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि अब्बा है ये, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी तरफ आप लोग भी वहीं नजर आते हैं जब संजीव बालियान कहते हैं कि अपमान का बदला लेना है, आप भूल जाएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। देखिए एक बात पूरी तरीके से साफ है कि आज गंगा में बहुत पानी बह चुका है और कोई भी व्यक्ति जो नया भारत है उसका कोई भी युवा ये नहीं चाहता है कि उसको जातियों के नाम पे बांटा जाए। अब हमारा भारत चांद के ऊपर जा रहा है और अखिलेश यादव जातियों के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने का काम कर रहे हैं, जो कि अब उनको मिलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव सदन के अंदर चीखते हैं राहुल गांधी से जाति कैसे पूछी, और आप देश के बच्चे बच्चे की जाति जानना चाहते हो, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे जाति पूछ ली जाए तो आपको दर्द हो जाता है, वो टीस आपकी कहीं ना कहीं सदन के अंदर दिखाई पड़ती है, पर घर घर जाके आप जाति पूछना चाहते हो कि आप किस जाति के हो और जातियों के नाम पे बांटना चाहते हो। यह साफ तौर पे दिखाता है कि अखिलेश यादव जी खाली राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए देश के युवाओं को पीछे ढकेलना चाहते हैं, पर देश का युवा समझ चुका है अब वो पीछे जाने वाला नहीं है, ना राजनीतिक किसी भी जातिगत राजनीति में वो फंसने वाला है। आज देश का युवा विकास के साथ है और एनडीए के साथ है। ठीक है सर, ओके सर, अभी थोड़ा सा चुनाव में वक्त जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में थोड़ा वक्त है, एनडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। अभी लोग ने तय भी नहीं किया होगा रोहित भाई, अभी लोगों ने तय भी नहीं किया होगा, अभी आप लोग ने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी लोगों ने अभी नहीं सोचा होगा। अखिलेश कटियार जी, क्या आप लोग सिर्फ अब्बा का बाजार गर्म कर रहे हैं जैसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, या सच में आप लोग पीडीए कार्ड जो खेल रहे हैं उसका असर भी होगा? नहीं, पीडीए कार्ड खेल रहे हैं और ये जो जातीय विमर्श पे जो बातचीत कर रहे हैं कि जात का मामला नहीं आना चाहते, यहां तो लोग दल ही चला रहे हैं जात के नाम पे 2-4 सीटें लेके। और दूसरी बात, जो चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत है या किसान आंदोलन या जाट समाज के नाम पे चला तो रही है, तो जयंत चौधरी साहब की समीकरण पे चल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, अरे अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे चल रही है और आप कहां से आए हैं? बोलो भाई, बंद करें, बीच में ना बोला करें, ये बदतमीजी है यार। टाइम्स भी बहुत झा साहब इनको बोलिए, बीच में नहीं बोले। आप कहां से, किस आंदोलन से आप पूछिए? झा साहब किस आंदोलन से निकल के आए थे समाजवादी पार्टी में? इनको बोलो कि जब इनका टेन्योर है तब बोले, क्यों बदतमीजी करने लगते बीच बीच में? अरे इनकी जुबान कहां चली गई थी जब जयंत चौधरी पे लाठी चल रही थी? समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे चल रही है, बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। आप जातियों के नाम जब जयंत चौधरी जी पे लाठी चल रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी भाग रही थी, तब इनकी जीत जमी हुई थी। क्योंकि जब 5 सीटें और जब अजीत चौधरी साहब की कोठी खाली करके सामान फेंक दिया गया था, तब तुम्हारी जुबान कहां थी? तो आपकी तो स्थिति ये है कि आप जाति के नाम पे
सिर्फ यादव परिवार को अरे जानते भाई, हैं। अच्छा, तो ठीक है, एक बार रोहित जी, रोहित जी, सामान रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, बोलो। 5 रोहित सीटें अग्रवाल। दी जाती हैं यादवों को, रोहित अग्रवाल जी। यादव के परिवार के 5 लोग। रोहित अग्रवाल, एक सेकंड रुक जाइए ना। बेहतर आप क्या आपसे बेहतर कौन जानेगा जातियों के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? रोहित- आप तो बिल्कुल M22 समीकरण पे काम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका जवाब तो सुन लीजिए रोहित जी। आपने बोल दिया, वो बोल रहे हैं, वो तो सुन लीजिए। बोलिए अखिलेश जी। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बताया साहब, इस कि आदमी को कौन यार जातियों के दिखाते हो, नाम हर पे डिबेट में राजनीति करने की बदतमीजी कोशिश कर करता रहा है, कौन धर्म के नाम पे बांटने हर की डिबेट कोशिश में कर रहा बदतमीजी करता है ये और आदमी। कौन देश के मैं अंदर बंद राजनीतिक कर दूंगा विरोध डिबेट तलाशने करना का भाई। काम कर रहा मैं है। दूसरे के टेन्योर में नहीं जान बोलता रही है। हूं, मेरे टेन्योर में बोलेंगे, मैं डिबेट नहीं करूंगा। अखिलेश ऐसे आदमी को। अखिलेश कटियार, आप अपनी बात ऐसे complete जाहिल कीजिए। रोहित आदमी जी, को रुक बिठा जाइए। दे तो उसे अकल ही नहीं है। नहीं, रुक जाइए प्लीज प्लीज, बोलिए। भाई मेरे बीच में ना बोले प्लीज, इन्हें बोल दे। इस व्यक्ति को क्या डिबेट करनी नहीं आती है क्या? ये कौन सी गुंडाई है? अरे तुम दूसरे को कुछ भी बोल के चले जाओगे। अरे भाई आपकी भाई पार्टी रोहित है, जी, इतिहास रोहित है, अग्रवाल, बोलने रोहित वाले को अग्रवाल, जाहिल कहते हैं। रोहित अग्रवाल, जाहिल जाहिल इतिहास रहा है, भाग जाओ। अरे डिबेट छोड़ के भाग जाओ। आपका तो भागने का इतिहास रहा है, आप डिबेट छोड़ के भी भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक तो भागने का सेकंड, इतिहास रहा है कैसे समाज मैं में। जाहिलों रोहित को रोहित बिठाते हो, अग्रवाल, फिर रोहित जी, बदतमीजी मुझे करते हैं ऑडियो चैनल पे डाउन आके। करना पड़ेगा, ऐसे वक्त जाया होगा। प्लीज